गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर अनुपमा उज्ज्वल, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिरोही। आज हम इंटरनेशनल लॉ में नया टॉपिक वार क्राइम, युद्ध अपराध स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे युद्ध अपराध की डेफिनेशन या परिभाषा। सबसे पहले डेफिनेशन में हम देखेंगे प्रोफेसर स्वाज जैन बर्गर के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है। प्रोफेसर जैन बर्गर के जो डेफिनेशन में जो कहा है, दे आर एक्ट्स विच स्ट्राइक एज अ वेरी रूट ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी, जेनोसाइड, वार क्राइम, प्राइसी, एक्स्ट्रा आर द क्लियरली एंड विदाउट द शेड ऑफ डाउट इंटरनेशनल क्राइम्स। स्वाज जैन बर्गर के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है या जो परिभाषा दी गई है वो इस प्रकार है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध वह कार्य है जो अंतर्राष्ट्रीय समाज के अस्तित्व के लिए घातक है। इस परिभाषा के अनुसार युद्ध अपराध, सामुद्रिक डाका, नरसंहार आदि निसंदेह अंतर्राष्ट्रीय अपराध है। स्वाज जैन बर्गर के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है उस उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध वह कार्य है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए या समाज के अस्तित्व के लिए घातक है। इसमें युद्ध अपराध, सामुद्रिक डाका, नरसंहार जो है ये अंतर्राष्ट्रीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत माने जाते हैं। इसकी युद्ध अपराध की जो विस्तृत परिभाषा दी गई है वो प्रोफेसर ओपनहाइम के द्वारा दी गई है। उनके द्वारा जो परिभाषा दी गई है, ओपनहाइम के द्वारा जो परिभाषा दी गई है वो इस प्रकार है। वार क्राइम आर सच हॉस्टाइल और अदर एक्ट्स ऑफ द सोल्जर और अदर इंडिविजुअल एज मे बी पनिश्ड बाय द एनिमी ऑफ द कैप्चर ऑफ ऑफेंडर्स। Now it is generally recognized that there is a personal responsibility for commission of war crime. The evident for ex parte Curin, Yamashita, Nuremberg, Tokyo and Eichmann trials में जो इनको डिफाइन किया गया है। प्रोफेसर ओपनहाइम के द्वारा जो युद्ध अपराध की जो परिभाषा दी गई है, उन्होंने कहा है युद्ध अपराध सैनिकों तथा दूसरे व्यक्तियों के वह शत्रुतापूर्ण तथा दूसरे कार्य है जिनके लिए उन्हें शत्रु द्वारा पकड़े जाने के उपरांत दंड दिया जा सकता है। तो ओपनहाइम के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि युद्ध अपराध जो है, चाहे वो सैनिकों के द्वारा किया जाए या दूसरे व्यक्तियों के द्वारा किया जाए, चाहे वो शत्रुतापूर्ण किया जाए या कोई दूसरा कार्य किया जाए, जिनके लिए उन्हें शत्रु के द्वारा पकड़े जाने पर दंडित किया जा सकता है, वह युद्ध अपराध माना जाता है। सामान्यतः यह स्वीकार किया जाता है कि युद्ध अपराध के लिए व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी है। क्यूरिन, यामाशिता, न्यूरेमबर्ग, टोक्यो और ईशमैन युद्ध परीक्षण में इस मत का समर्थन किया गया है। द न्यूरेमबर्ग ट्रायल क्लासिफाइड द क्राइम्स पनिशेबल अंडर इंटरनेशनल लॉ इनटू 3 कैटेगरी। न्यूरेमबर्ग न्यायालय द्वारा 3 श्रेणियों में युद्ध अपराध के संबंध में परीक्षण करने का प्राधिकार दिया गया है। तो युद्ध अपराध को 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है क्राइम अगेंस्ट पीस, सेकंड है आपका वार क्राइम और थर्ड है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। फर्स्ट है आपका शांति के विरुद्ध अपराध, दूसरा है आपका युद्ध अपराध और तीसरा है मनुष्यता के विरुद्ध अपराध। तो फर्स्ट हम देखेंगे क्राइम अगेंस्ट पीस। प्लानिंग, प्रिपरेशन, initiation or waging of a war, aggregation or a war, violation of international treaties, agreement or occurrence as a participation in common plan or conspiracy for the accomplishment of any of the foregoing। युद्ध के लिए योजना, तैयारी, प्रारंभ, उसे करना,
अथवा अंतर्राष्ट्रीय संधियों, करारों व आश्वासनों का उल्लंघन करके युद्ध करना अथवा किसी सामान्य योजना, षड्यंत्र द्वारा उपयुक्त में से किसी एक की प्राप्ति। तो सामान्य तौर पर शांति के विरुद्ध अपराध के अंतर्गत अगर कोई भी युद्ध की योजना बनाई जाती है, युद्ध की तैयारी की जाती है, युद्ध को प्रारंभ करने के से संबंधित कोई भी कार्य किया जाता है, अथवा अंतर्राष्ट्रीय संधि, उसके करारों व आश्वासनों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने से संबंधित कोई भी कार्य किया जाता है, तथा किसी भी प्रकार का कोई भी षड्यंत्र किया जाता है, तो ये सारे जो है वह शांति के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में माने जाते हैं। दूसरा जो है वह है वार क्राइम, युद्ध अपराध। वार क्राइम आर द violation of the laws and the customs of war, which includes but are not limited to the murder, ill treatment or deprivation, to forced labor or for any other purpose of civilians population or in the occupied territory, murder or ill treatment of prisoners of war, person on the sea, killing of hostage, plunder of a public property, want on destruction of the cities, towns and village, or devastation of justified by military necessity, not justified by the military necessity। तो ऐसी स्थिति में युद्ध अपराध के अंतर्गत हत्या, युद्ध बंदियों के साथ बुरा व्यवहार करना, उन्हें दास बनाना, नाविकों के साथ बुरा व्यवहार करना, उन्हें दास बनाना, असैनिक जनता के साथ बुरा व्यवहार करना, बंधक के रूप में बंदियों की हत्या करना, सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत संपत्ति की लूटपाट करना, शहरों, कस्बों या गांवों को नष्ट करना और उन्हें ऐसी हानि जो कि असैनिक आवश्यकता के लिए अनुरूप नहीं है, इस प्रकार कोई भी हानि पहुंचाना, ये सारे जो कार्य हैं वह युद्ध अपराध की श्रेणी में माने जाते हैं। तो अगर हत्या की जाती है, युद्ध बंदियों के साथ किसी भी प्रकार का बुरा व्यवहार किया जाता है, उन्हें दास बनाया जाता है, नाविकों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, उन्हें दास बनाया जाता है, असैनिक जनता के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, उन्हें बंधक के रूप में बंदी बनाया जाता है या उनकी हत्या की जाती है, सार्वजनिक या व्यक्तिगत संपत्ति की लूटपाट की जाती है, शहरों, कस्बों, गांवों को नष्ट किया जाता है और वह जिसकी आवश्यकता सैनिक आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, इस प्रकार का कोई भी कार्य किया जाता है, तो ये सारे ही कार्य जो है युद्ध अपराध के अंतर्गत माने जाते हैं। फिर आपका क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के विरुद्ध अपराध, क्राइम सच एज मर्डर, एक्सटर्मिनेशन, इंसॉल्वेंट, डिप्रेवेंशन और अदर अनह्यूमन एक्ट्स कमिटेड against the civilians population before or during the war or the persecution or political, racial or regional ground is executing of or in a connection with any crime within the jurisdiction of the tribunal, whether or not in violation of domestic law of the country where perpetrated। इस प्रकार अगर कोई भी युद्ध के पूर्व, दौरान किसी असैनिक जनता के विरुद्ध हत्या, उन्हें दास बनाना, विवासन अथवा अन्य अमानवीय कार्य करना, न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी अपराध के संबंध में राजनीतिक, जातीय, धार्मिक आधारों पर उत्पीड़न या अत्याचार, चाहे जिस देश में उत्पीड़न हो रहा है वहां की आंतरिक विधि का उल्लंघन हो अथवा न हो। इस प्रकार अगर कोई भी व्यक्ति युद्ध के पूर्व, युद्ध के दौरान किसी असैनिक जनता के विरुद्ध उन्हें हत्या करता है, उन्हें दास बनाता है, उनके साथ अमान्य कार्य करता है, न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी अपराध के संबंध में उन्हें राजनीतिक, जातीय या धार्मिक आधारों पर उन्हें उत्पीड़ित करता है, चाहे जिस देश में यह उत्पीड़न हो रहा है वह उस आंतरिक विधि का उल्लंघन हो अथवा नहीं हो, इस प्रकार के सारे ही कार्य मानवता के विरुद्ध अपराध माने जाते हैं और उन्हें मानवता के विरुद्ध या मनुष्यता के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में माना जाएगा।
तो इस प्रकार आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति युद्ध अपराध करता है या युद्ध अपराध में संलग्न पाया जाता है तो उनको किस प्रकार पनिश किया जा सकता है और उनके विरुद्ध युद्ध अपराध को रोकने से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा किस प्रकार के कदम उठाए जा सकते हैं, ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक्स।